शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी है। ये वही मालिक है जो यतीमी के बाद अपने बंदे को पालता है, उसके लिए इस दुनिया को आसान करता है, आसाइश आफियत देता है। ये वही मालिक है जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी में पाला और फिर दुनिया का नहीं इस कुल जहान का अजीम तरीन इंसान बनाया। ये अल्फाज मैं आज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी गोद में जो 3 माह का बच्चा है, इसका नाम है अली हैदर। इस मासूम बच्चे को यतीमी काटनी पड़ी है और इसकी यतीमी की बुनियादी वजह यह निजाम है जिसमें मैं और आप बैठे हैं। एक बदबख्त रईसजादा जिसके बाप ने अपनी न जाने कैसी कमाई से अपने बच्चे को हर आसाइश दी और उस बच्चे ने बदबख्ती के नतीजे में इस घर के इस खानदान की जहां मैं बैठा हूं, इस 3 माह के बच्चे अली हैदर की तमाम आसाइशें छीन ली। मसला क्या था कि बाप के पैसे की दी हुई गाड़ी, पैसे का खुमार और ना टिकने देने वाली वो तमाम अजियतें उसको रोड पर मुबैना तौर पर ड्रिफ्टिंग पर मजबूर करती थी। उसको इस चीज पर कायल करती थी कि निजाम तेरे बाप का है, ये मुल्क तेरे बाप का है, जा जो तेरा दिल करता है कर, कुचल किसी गरीब के बच्चों को ताकि वो रोएं पीटें, तुझे पीटें, तेरे बाप को पीटें। आज वही हो रहा है कि हमें इस बच्चे के साथ, इसकी दादी के साथ, इसकी वालदा के साथ और इसकी 1.5 साल की बहन के साथ बात करनी पड़ी है। और मैं बड़ी ईमानदारी से कहूंगा, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, दोबारा कह रहा हूं, लाहौर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और हालात के हैं कि बजाहिर कम उम्र भी है। अभी तक इस हादसे को हुए कई दिन बीत गए, न ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया जा सके, न शनाख्ती कार्ड सामने आ सके। मैं आज का प्रोग्राम शुरू करते हुए इस माँ की आंखों के आंसू, उस बेवा बहन के आंसू, ये बच्चे की यतीमी, उस बच्ची की यतीमी देखते हुए हर माँ, हर बहन, हर बेटी और हर बाप ये चीज जरूर सोचे कि जब आप अपने कम उम्र बच्चों को उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उनके बगावत के डर से डरते हुए उनके हर नाजायज, हर हराम, हर बदबख्ती वाले काम को सपोर्ट करते चले जाते हैं, तो आप अपने लिए कैसे गड्ढे खोदते जाते हैं जिनमें आपने खुद गिरना। मेरे साथ मरहूम सलमान की वालिदा मौजूद है। अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, चंद रोज पहले वो सलमान बेटा था, आज वो मरहूम सलमान और उसकी बच मेरा बच्चा बच। इस मरहूम सलमान की वालिदा मेरे साथ मौजूद है। अल्लाह इनके लिए सब्र का मामला करे। और एक माँ का लख्ते जिगर बच्चा इन ड्राइवर पर बाइक चलाता था, नौजवान जो है, अभी उसने अपनी खुशियां देखनी थी। अल्लाह ने 2 औलादें दी, एक बेटी दी, एक बेटा दिया। अल्लाह आसानी करे। वो बहन जो बैठी है उसने बेवगी काटनी है अब आगे। इस माँ ने अपने बच्चे के बगैर चलना है इस माशरे में जो इसके बुढ़ापे का सहारा था। इन्ना लिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। बड़ी तकलीफ भी है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला मरहूम की मगफरत फरमाए, आपको सब्र दे, बहन को सब्र दे, पूरे खानदान के लिए आसानी का मामला फरमाए। क्यों जी पुत्र सी सलमान? एक तो मेरा बड़ा लाडला सी, दूसरा फरमा बरदार बड़ा सी, बड़ा प्यार करदा, बड़ा प्यार करदा सी। किन्ने घंटे रोज मोटरसाइकिल चलाता सी। ये बेसिकली सलमान इन ड्राइवर पर मोटर बाइक चलाता था और मैं इसको ये समझता हूँ कि ये वो लोग होते हैं जिनको रुक कर आपको रास्ता देना चाहिए, क्योंकि ये अपनी फैमिली के पिलर्स होते हैं, अपने खानदान कबीले के। ये आपको और हमें फैसिलिटेट करके अपना रोजगार कमा रहे होते हैं, हमारे काम आ रहे होते हैं और अपने घर को पंजाबी कहते हैं थम होते हैं जिन पर पूरा घर खड़ा हुआ होता है। मां जी किन्ने घंटे चलाता सी मोटरसाइकिल सलमान? 5 बजे ना 5:30 जे बच्ची ओदी मसलन छुप के निकलदा सी ना ते 5 साढ़े 5 बजे ना निकलदा सी।
ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬੱਚੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 6 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਆਇਜ਼ਾ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਤੇ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਈ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਪਾਗਲਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਮਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਉਮੀਦੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ऑन कैमरा गल कर रहे हैं, मैं चाह रहे हैं कि तुसी इहदे ते गल करो। नाज़रीन, बड़ी बदबख्ती होती है जब हमें बहैसियत मीडिया पर्सन किसी मजलूम की आवाज़ को ऊंचा करके सुनाना पड़े हुकाम बाला को, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पुलिस के लिए एक केस हो सकता है, निज़ाम अदल के लिए एक फाइल हो सकती, एक मामला हो सकता है, हजारों मामला ऐसे होते हैं, लेकिन इस माँ के लिए, वो बहन के लिए उनका कुल सरमाया यही था। काश कि वो वक्त आए कि हम अपनी जिंदगियों में देख सकें कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी वो इतना इंपॉर्टेंट हो, रियासत के लिए, क्योंकि रियासत तो माँ है ना, सुतेली माँ तो है नहीं ना, वो डायन है। माँ है तो माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है, अल्लाह करे आपके लिए भी बराबर हो। अम्मा की कोई पैगाम दे दो जो देना चाहो, ए बड़े जिन्ना तुसी इंसाफ दी तवक्को ला के बैठे हुए हो। मैं ते होई कहां मैनू इंसाफ मिले। मेरे घर एक बच्चे जान नाल मेरा पूरा घर निजाम खराब हो गया, तबाह हो गया। मैं इस बच्ची ना किस तरह वेखा इस बच्ची वाल, और रात दी जिन्नू मैं सड़कां ते लैके फिरनी पई आ, ओनू मैं किंज कित्थों बाप दवा। ओ बाबा करदी पई है, वेखिया ओ बाबा करदी पई है, मैं ओनू कित्थों बाबा दवा। ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੂਆ ਖੜਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲਦ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਟਖਟਾਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਟਖਟਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਨੇ ਪਏ ਆ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ज़हनी डिस्टर्ब होई है। वो बेचारी कैसे ज़हनी डिस्टर्ब ना हो, उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ खो गया, उसका बाप खो गया। मैं गुस्सा भी आता है, तकलीफ भी होती है हुकाम बाला को, क्योंकि सुनना बुलंद आवाज पसंद नहीं है। साडा की लेना देना इन मामलात के साथ, ऐसे मौक़िफ़ भी दिए जाते हैं। लेकिन मरियम बीबी, एक चीज मैं आपको खुल के कहूंगा कि आप माँ हैं, आप बहन हैं, आप किसी की बीवी हैं, आपके पास हर वो रिश्ता है जो इनका गुम हो गया। इस खातून का बेटा चला गया, उस खातून का खामन चला गया, वो बच्चा जो मेरी गोद में था, इनकी गोद में जो बच्ची थी उनका बाप चला गया। ये सारे रिश्ते आपके भी हैं, खुदारा खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपके लिए सब्र का मामला करे। ये जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस दुआ ये करें कि अल्लाह आपके लिए भी आसानी करे और मरहूम के लिए भी आसानी करे। कैसा खामन था और इस वाक़े ने, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास सवाल नहीं है, क्योंकि मैं जो सवाल करूंगा आपको तकलीफ दे सकता है। 3 रातें हो गई है, मेरी बच्ची बाबा बाबा कहती है, मैं नहीं सोती, मेरा इंतजार नहीं खत्म हुआ, वो नहीं आए, मैंने अपने घर से भेजा, कहते थे आज मैंने जल्दी आ जाना है, आयशा को बाहर लेके जाना है, सैर कराने के लिए तैयार कर देना। मैं इंतजार करती रह गई, आयशा तैयार होती रह गई, वापस नहीं आए।
वापिस नहीं आए। आयजा को ईद पे नहीं लेके गए बाहर, कहते आज हफ्ता है आज लेके जाऊंगा बाहर, रश खत्म हो गया है ना सड़कों से, आज लेके जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। इतनी देर हो गई है, 3 दिन हो गए, इंतजार नहीं खत्म हुआ। आयजा के बाबा नहीं आए, आयजा ने किसके साथ जाना है सैर करने? बेटा सब्र के साथ। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। आयजा की तो जान है उसके बाबा में, आयजा की तो जान है। बच्चा ये एक्सीडेंट अमीरजादों की अय्याशियों ने, अमीरजादों के सुकून ने मेरा शोहर छीन लिया, मेरे बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीन लिया, मेरे बच्चों का बचपन यतीमी में गुजर जाना है। किसी का कुछ नहीं जाना, किसी का कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया। एक दफा हिट किया, वो हवा में उड़े, फिर किया, पता नहीं कितने टुकड़े टुकड़े कर दिए, पता नहीं सड़क पे गिरा, उसको तरस नहीं आया, मार के भाग गया। अल्लाह उसका भला करे, जिसने पीछे लग के उसको पकड़े रखा, अल्लाह उसका भला करे। अगर ये भाग जाता तो ये ड्राइवर भी बदल जाना था। पता नहीं अल्लाह उसका भला करे जिसने पकड़े रखा। मैं उसको दुआ देती हूँ जिसने मुलजिम पकड़ा दिया। अब अल्लाह आप मुझे इंसाफ दिला दे, आप मुझे इंसाफ दिला दे। हम आपकी आवाज बन सकते हैं, अल्लाह करे कि ये गूंगे अंधे बहरे जो हैं इनको आपकी आवाज। आपने देखे मेरे छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने सारी जिंदगी बाबा कहने को तरसने। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। बेटा कितना अरसा पहले आपकी शादी हुई थी? 3रा साल है मेरी शादी को। 2022 में 10 फरवरी को मेरी शादी हुई है। आपके खामन जो हैं मरहूम सलमान, कितने अरसे से ये बाइक चला रहे थे? ईद के बाद, ईद से 11 तारीख से चलानी शुरू की। कितने दिन हुए थे अभी? हुए हैं तकरीबन 10-12। नहीं हुआ था? नहीं, थोड़े दिन हुए। इससे पहले क्या करते थे? पहले किसी जगह काम करते थे वैसे। यानी कुदरत का निजाम है ना नाज़रीन, कि कैसे मौत इंसान को खींच के ले जाती है। वो बेचारा कोई और काम करता था, चंद रोज पहले ड्राइवर पर काम शुरू किया, और वो बाइक राइड नहीं कर रहा था। ऐसे ही है ना बेटे, वो मोटरसाइकिल चला तो उस वक्त नहीं रहा था, नहीं, खड़ी बाइक को हिट किया। हाँ जी। क्या इत्तला क्या आपके पास, कैसे हिट कैसे हुआ? पीछे से गाड़ी ने, आप वो मोटरसाइकिल देखे, वो 2 हो गई है, 2 हो गई है। टूट गई है बीच, हाँ जी, तबाह हुई पड़ी सारी, 2 हो गई है। मोटरसाइकिल के इतने टुकड़े हुए, मेरे शोहर के पता नहीं कितने कितने टुकड़े कर दिए। ये उन्होंने अपना बेटा हवालात में अभी भी सुकून में रखा है, उनका बेटा सुकून में रह रहे हैं, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं अपने पुलिस बाप के प्रोटोकॉल से रखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हमारे तक कोई नहीं आया, उनका बच्चा उन्होंने हवालात में सुकून से रखा है, सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। आईजी साहब एक बात याद रखिएगा, ए वर्दी लथ जानी है, कुर्सी चली जानी है आपके, और मैं बहैसियत फोर्स बात करूं क्योंकि मैं हर बंदे को बुरा नहीं समझता, बहुत सारे बुरे हैं लेकिन हर बंदा बुरा नहीं है। आपकी फोर्स में आज से 10 साल बाद, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, हर चेहरा बदल चुका होगा। बहुत सारे थम जो अपने आप को समझते हैं और वो समझते हैं कि मेरे बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता, वो सब रिटायर होकर बैठे होंगे या कब्र में पड़े होंगे, उनके बच्चे इस मुआशरे में चल रहे होंगे और लोगों को पता है क्या बताएंगे, मेरे अब्बा साहब एसपी थे, अब कहाँ होते हैं? मट्टी के नीचे। मेरे अब्बा साहब आईजी थे, अब कहाँ होते हैं? मट्टी के नीचे। और वो बच्चे इसी मुआशरे में चल फिर रहे होंगे, आप लोगों की कुर्सियों पर कोई और लोग बैठे होंगे, और फिर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हैपनिंग हो गई किसी भी पुलिस मुलाजिम के, आम शहरी के, मेरी भी जिंदगी में हमारे बच्चे सड़कों पर हुए, कोई बदबख्ती उनको खुदा ना खास्ता आन घिरे, तो फिर जैसे ये बेचारी आज रो रही है, हो सकता है कोई और रो रहा हो। तो अगर मैं और आप चाहते हैं
کہ ہم وہ چیزیں اپنی نسلوں میں نہ دیکھیں, آج ان کے لیے مدد کا کام کریں. نہیں کریں گے. وہ روڑے سے کسی نے پوچھا روڑیا روڑیا گول کیوں ہوا, انہوں نے کہا ٹھڈے کھا کے. یہ بچے بڑے ہو جائیں گے ٹھوکریں کھا کے. یہ بہن اپنے بچوں کو پال پوس کے جیسے بھی گزارا ہوگا. یہ ہارڈ ہارڈنڈ لوگ ہیں, انہوں نے مسائل دیکھے ہوئے, ان کے پاس نیچے اور گرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس سے نیچے کہاں گریں گے؟ ان کے پاس ایک ہی رستہ ہے دوبارہ کھڑا ہونے کا. آپ کی اور میرے پاس کھڑا ہونے کا رستہ نہیں ہے. ہمارے پاس گرنے کے لیے بہت ساری سپیس ہے, کیونکہ مجھے پولیس پر بڑی شرم آ رہی ہے. اے سی چل رہے ہیں ملزم پروٹوکول میں, اور بدبختی کی بات کہ مجھے بتایا گیا کہ ابے دے نوکر دو شفٹیں چل رہی ہیں, 12 گھنٹے. بدبخت کے لیے باپ کے 2 ملازم کھڑے ہوں گے, یہ تھانے کی بات کر رہا ہوں, اور پھر 12 گھنٹے دوسرے 2 کھڑے ہوں گے. یہ تو بھائی جی عیاشی کا اڈا ہے, پولیسنگ تو نہیں ہے اگر ایسا کچھ ہے تو. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ رؤسا کے بچوں کی مستیاں جو ہیں ان کی قیمت غربا اپنی اولادوں کے ساتھ کئی دفعہ چکا رہے ہوتے ہیں, اور جوان اولاد کا جنازہ ویسے بھی والدین کی کمر توڑ دیتا ہے. ڈیفنس لاہور پیکیجز مال کے بالکل عقب میں ایک حادثہ ہوتا ہے جو کہ بدبختی کے ساتھ رپورٹڈلی جو ہماری اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پر, ایک کم عمر ڈرائیور جس کے ابے کے ششکوں کے چکر میں ابے نے اولاد کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے اولاد کو تمام وسائل دیے, اور وہ بدبخت اولاد جو ہے وہ ایک اور گھر کے چشم و چراغ کو لے اڑا ہے. اور وہ بیچارہ ان ڈرائیور پر یعنی ٹیکسی بائک چلاتا تھا. اور وہ ٹیکسی بائک کیوں چلاتا ہے آدمی؟ جب اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی دوسری اپرچونٹی نہیں ہوتی, جب اس کو اپنے گھر کو چلانا ہوتا ہے, اس کو اپنے گھر کا سہارا بننا ہوتا ہے, یعنی وہ مجبور شخص ہوتا ہے. اور یہ ششکوں کے چکر میں عیاشی کا بھوت سر پر سوار, بد دماغ, بدمست. انفارچونیٹلی میرے ساتھ والد موجود ہے مرحوم سلمان کے, جس کی جان کو صرف اس وجہ سے لے لیا گیا ہے کہ عیاشی کرنی تھی ایک امیر باپ کے بدبخت بیٹے نے. چاچا اللہ آپ کے لیے آسانی اور صبر کا معاملہ کرے. بڑی تکلیف ہے کہ ہم ایک دکھ کے موقع پر بات کر رہے ہیں. میرا کوئی سوال آپ کو برا لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. چاچا پہلی بات کہ باپ کو ہر اولاد پیاری ہوتی ہے. بے شک. کیسا بیٹا تھا سلمان؟ محنتی بیٹا تھا. محنتی تھا. محنتی تھا. ہار نہیں ماننے والا. ہار نہیں ماننے تھا. وہ ٹائم دیکھے, وہ اس پہ ٹائم پہ وہ اتنی دور گیا ہے صرف روزگار کے لیے. روزگار کے لیے. روزگار کے لیے نا. کتنے عرصے سے یہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا؟ یہ تقریباً بے روزگار ہے اس وجہ سے. بے روزگاری کی وجہ سے. رزق حلال کی تلاش میں نکلنا عبادت ہے, تو آپ کا بیٹا عبادت میں شہید ہوا ہے, اللہ اس کو قبول کرے. آمین آمین. ایک نیک کام میں اس نے جان دی ہے. رزق حلال لوگ رزق حرام کماتے ہوئے مرتے ہیں اور اس کے بعد بھی سینہ چوڑا کر کے پھرتے ہیں. سینہ آپ نے چوڑا کر کے اللہ کے فضل سے پھرنا ہے انشاءاللہ. کہ آپ کا بیٹا رزق حلال کمانے نکلا تھا انشاءاللہ. اچھا اب یہ واقعہ کیا ہوا ہے, حادثہ کیا ہوا ہے؟ بچے بتا رہے کہ روڈ پہ بائک پہ جا رہا تھا, پیچھے سے اس کو مارا ہے. آپ نے بائک دیکھی ہے, اس کی حالت دیکھی ہے؟ بائک دیکھی ہے, وہ ٹوٹے ہو گئی. ٹوٹی ہے اسی. موٹر سائیکل کا فریم ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جن مارا ہے. جن مارا ہے. گاڑی نہیں ماری, جن مارا. جن مارا. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. کو پتہ ہے ملزم کہاں پہ کن حالات میں؟ ہم ادھر دکھ میں ہیں, تھانے میں آرام ہے. وہ اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پروٹوکول 2 بندے ہیں, جو مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں. پروٹوکول کے ساتھ. آئی جی صاحب مجھے تھوڑی سی بدبختی آپ کے حوالے سے سمیٹ لینے دیں. دل کرے تو معاف کر دیجئے گا, نہ کرے تو نہ کیجئے گا. اگر معاف کر دیں گے تو شاید آپ کو بہتر کرنے کا راستہ مل جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر پنجاب پولیس کا کوئی بدبخت افسر جی مل جائے, ہاں جی, اور ملزم کی فیملی کے پاس پیسے بھی ہوں, تو ملزم گھر کی طرح ہی رہتا ہے, وہاں کسی مشکل میں نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اسی تے رونڈے وہ عیاشی پھر جیل جی عیاشی کیا. اوکھے پینڈے آسان کر دینا پیسہ, مشکل راہ آسان کر دینا پیسہ. ملا نہیں ہے تو ہم اس کا کیا فیصلہ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں نا ملزم کی طرف. ہاں وہ ہے.
हो रहा है ना? हाँ जी, आप रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इसको हाथों की मैल इसीलिए कहते हैं। ये आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। और अगर कल आपका पोता, आपकी पोती, आपका नवासा, आपकी नवासी किसी भी ताकतवर की खुदा न खास्ता किसी ऐसी अजियत में हुआ और उस वक्त पैसा ना हुआ, देन व्हाट? क्या करेंगे? अपने गोश्त को नोचेंगे ऐसे ऐसे करके, दीवारों में टक्करें मारेंगे कि या अल्लाह वो वक्त वापस ला दे, हम किसी मजलूम की मुआवनत कर लें ताकि आज ये बदबख्ती टल जाए। चाचा कोई पैगाम देना चाहो किसे लिए, कोई सियाने वडे ली जिन्हें तो उम्मीद है इंसाफ दी? मैं तो अपना मोहसिन नकवी साहब ने जो रूल किया है, मैं तो उसकी रूल की मुंतज़र हूँ कि वो वही इंसाफ मिले जो उसने कहा है। आजकल वज़ीर आला कौन है? मरियम नवाज साहब। हाँ, तो मरियम बीबी हालात चेक करें कि उस बेचारे बुजुर्ग को अपने बेटे के इंसाफ के लिए साबिका सीएम का हवाला देना पड़ रहा है। आप चेक करें क्यों? क्योंकि उस वक्त इनका बेटा इन्होंने नहीं गवाया था, आपकी सीएमशिप में इन्होंने अपना बेटा गवाया है। बेशक। और वो आइडियलाइज किस टाइम को कर रहे हैं, थोड़ा ज़हन पर जोर डालें। वो आइडियलाइज कर रहे हैं पिछले वक्त को, जब उनका बेटा उनके पास था, तो वो समझ रहे हैं कि वो वक्त ज्यादा बेहतर था। आज का वक्त उनको बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो तकलीफ में, उन्होंने बेटा गवाया है। और सीएम कौन है? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। मरियम बीबी, मजलूम के जख्म पर मरहम रखना एहसान नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप नहीं रख पाएंगी तो आपसे, आपके आईजी से, आपके सिस्टम के एक एक बंदे से हिसाब लिया जाएगा। तैयार रहें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिसका नाम सलमान है, और ये सलमान जो है वो बेचारा मोटरसाइकिल चलाता था बतौर टैक्सी एक एप्लीकेशन पर, और अपने घर के रोजगार के लिए पिछले चंद रोज से वो ये काम कर रहा था। मुलाजमत थी नहीं, काम धंधा था नहीं, तो अपने बच्चों का, अपने खानदान कबीले का पेट भी पालना था। लेकिन एक मारूफ ताजिर का बदमस्त बेटा जो है वो सड़क पर निकला हुआ था। अगर इस माँ को, इसकी बहन को, इसकी बेटी को, इसकी किसी भाई को, बाप को ये अंदाजा होता कि आज एक बदबख्त का बदबख्त बेटा सड़क पर निकला हुआ है, ये अपने घरों को ताले लगा लेते हैं। ये सख्ती के साथ बच्चे को घर पे रोक लेते हैं, निकलने ही ना देते। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि आज क्या होने वाला है। बहरहाल अल्लाह आफियत का मामला फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भाई हैं? बड़ा भाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मौके पर गए थे? क्या नाम है बेटा? मेरा नाम दानिश। दानिश भाई, क्या देखा आपने? मुझे 5 मिनट पहले उससे बात हुई है सलमान से। लास्ट टाइम कहता मैं ऑफिस आ रहा हूँ, खाना वगैरह बनाया उसके लिए इकट्ठे, सारा गेट वीकेंड था, सारे इकट्ठे होते थे वीकेंड पर। कहता मैं बस आ रहा हूँ यहाँ से, पैकेजेस मॉल से निकल रहा हूँ। अच्छा, उसने बताया कि वो पैकेजेस वाली साइड पे गया हुआ कहता लास्ट राइड है, तो मैं लास्ट राइड लेकर जोनसन आपके पास आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। ठीक 30 मिनट बाद उसे कॉल करता हूँ दोबारा से अपडेट लेने के लिए कि पहुँचा नहीं अभी तक, तो वो कॉल कोई और रिसीव करता है। वो आगे से बताता है कि ये एक्सीडेंट हो चुका है, तो ये डेड बॉडी जो अंतर है इसकी, तो पाँव तले ज़मीन ही नहीं थी ऐसे। आप पहले लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे? जी जी, मैं। ये ड्राइवर जो है, कम उम्र मुबैना ड्राइवर जो है, ये गाड़ी मार के नौजवान की जान लेके फरार हो गया जी था। जी, फरार हो ये गया। पकड़ा कैसे गया? शाहिदीन ने वहाँ पर उनसे खड़े हुए थे, उन्होंने बताया ये पीछे से काफ़ी जिग जैकिंग करता, ओवर स्पीड से आ रहा था, इसे आकर हिट किया तो वो सामने एरो बना होता है यू टर्न का, उसमें जाके हिट हुआ। ऊपर? जी 10 फुट ऊपर तकरीबन एरो में जाके हिट हुआ। ये इतनी स्पीड से थी। ये बाइक चला रहा था, बाइक खड़ी हुई थी? स्लो स्पीड में था, यू टर्न लेने में था। आगे यू टर्न था, तो ये पीछे से ओवर स्पीड में आ रहा था, जिग जैगिंग करता हुआ लड़का। ये रुका नहीं, फिर इसे वहाँ पर एनी शाहिदीन ने पकड़ा, वहाँ पर पकड़ के तो इसे लेके गया। हमारा दोस्त था, हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं, हम यही तकादा करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। वो काई की तरीके वहाँ पर पुलिस स्टेशन में गए हैं, तो वहाँ पर उसे प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं लड़के। क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं? उसे एसी वाले रूम में बैठाया है। अच्छा जी। जी, जो एसी वाले रूम में बैठाया है, वहाँ पर हवालात में बंद करें। उसके रोज़ाना 2 मुलाजम उसके आगे पीछे फिर रहे हैं। उसे पाने के लिए, सब कुछ खाने के लिए, पीने के लिए वहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। SHO के रूम में बैठाया गया उसे। ये तो हमारे मुल्क का कानून है, ये इंसाफ है। उसका अब्बा तगड़ा है ना जी, हमें इंसाफ मसला ये है। हमें इंसाफ चाहिए बस। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। आप जब स्पॉट पे पहुंचे थे, वहाँ क्या मनाजिर थे?
रेस्क्यू पहुंच चुकी थी, पुलिस पहुंच चुकी थी? पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, रेस्क्यू नहीं, हमने अपने खुद हाथों से उठाकर उसे जो इंसान अंदर बिठाया डाला। एक हमारा कलेजा फट गया था वहाँ पर, हमारी क्या हालत। ये ऐसे अगर कोई बदबख्त पुलिस मुलाजिम मिल जाए ना तो उसकी फनकारियों और नौसरबाजियों पर तो आम आदमी की अकल दंग रह जाती है। कोई अच्छा आदमी मिल जाए, अल्लाह उसको जज़ा दे। पूरे 2 बजे तक, रात 2 बजे तक हम थाने में रहे, FIR नहीं दर्ज हुआ। बंदे की डेड बॉडी हम खुद उठा के लेके आए हैं अपने हाथों से, जनरल हॉस्पिटल जमा करवा के हर चीज़ लेके आए हैं, तो फिर भी FIR दर्ज नहीं हो रही। सबसे बढ़िया ये इंसाफ देखें इनका। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भाई हैं? जी मैं बड़ा भाई। बाहर होते हैं? जी मैं भाई। कहाँ पे? मैं ओमान में होता हूँ। ओमान में? जो पता ओमान में ही पता चला कि ये वाक़या नहीं था, ऑफिस में ही था जब मुझे पता चला। फिर मैं ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट पे चला गया। हाँ। तो पाकिस्तान आ गया मैं। पाकिस्तान आए तो क्या देखा? इधर तो दुनिया उजड़ी पड़ी थी। दुनिया ही और थी यहाँ पे। मैं खुद गया हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में, इधर मुर्दा खाना में। मैंने कहा मैं अपने भाई को खुद तदफीन करूँगा, उसको गुस्ल दूँगा। जब मैं अंदर गया मैं देखा मेरे भाई की हाइट मुझसे भी लंबी थी, मैं उसके शोल्डर तक आता था। और जब मैं अंदर गया वो तकरीबन इतना सा पड़ा हुआ था। एक टांग के 6 टुकड़े थे, एक टांग के 5 टुकड़े थे, पाँव अलग पड़े हुए थे। हेलमेट की वजह से उसका ये गर्दन का मनकना टूटा हुआ था और शोल्डर यहाँ से वाइड था उसका। ये जो हड्डी है, ये जो पट के साथ ऊपर से लगती है पसलियों का, ये अलग बाहर निकली हुई थी। ये सिचुएशन देखी मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल थी। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं लगी मैं क्या करूँ। रात को जाए वकूआ पे गया हूँ, मैं देखा है वहाँ पे। आज इस वाक़ये को 3रा दिन है, अभी भी उसका खून जो है वो वहाँ पे ही है, सड़कों पे ही है। उसके बाइक के स्पेयर पार्ट टूटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, हेलमेट टूटा हुआ पड़ा हुआ है। और जहाँ पे उसका खून गिरा हुआ था वो जगह अभी भी जो है वो नॉर्मल नहीं है, उधर की घास है सब कुछ। फिर अचानक पुलिस स्टेशन गया हूँ मैं वहाँ से, कि अभी अचानक जाते हैं पुलिस स्टेशन, मुलजिम देखें। क्योंकि पिक्चर में मैंने देखा था मुलजिम ने डार्क ब्लू कलर की शलवार कमीज पहनी। हमने भी देखी, इस टाइम आपकी स्क्रीन पर है नाजरीन, ठीक है। और बाद में जब हम रात को गए हैं उसने स्काई ब्लू कलर की शलवार कमीज पहनी। कहाँ पे था? कहाँ पे? AC वाले रूम में बैठा था। नीचे नहीं था? नहीं, हम नीचे हवालात में गए हैं सबसे पहले वहाँ पे देखा है, हमारा मुलजिम नहीं है वहाँ पे। फिर वहाँ पे अंदर जो थे उनसे पूछा, वो हवालात में जो दूसरे आदमी थे वो बोलते हैं भाई वो तो यहाँ पे आता ही नहीं है, वो अच्छा जी, वो रहता ही ऊपर है, AC वाले कमरे में रहता है। तो नाज़रीन ये हादसा वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये मुबैना तौर पर कम उम्र ड्राइवर ना होता, कोई आम ड्राइवर होता, एक सिंपल रोड एक्सीडेंट होता, तो शायद ये तकलीफ दर्द इतनी शदीद ना होती, ये लोग भी सब्र कर लेते हैं। वहीं अगर पुलिस की मुबैना बदबख्ती ना सामने आ रही होती तो इस हैपनिंग के बावजूद भी शायद इनको सब्र आ जाता। इनके कलेजे क्यों जल रहे हैं कि इनको ये पता है कि जालिम आसाइश में और मजलूम तकलीफ में। ये डिफरेंस कानून ने मेंटेन करना होता है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, वहां पर इनके लिए दुनिया ही और है। ये ऐसे, मैं क्या कहूँ, बेचारे मासूम लोग हैं। ये वहां की यार्ड स्टिक के साथ यहाँ के निज़ाम को नापने तोलने की कोशिश करते हैं। ये वहां कर देख के आदी हुए होते हैं कि यार जस्टिस क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है। जालिम और मजलूम के दरमियान का फ़र्क सिर्फ कानून जो है वो ख़त्म कर सकता है। अब हमारे कानून नाफिज करने वाले इगोइस्टिक है माशाल्लाह, उनमें अना बहुत ज़्यादा है। पुलिस से बात करेंगे तो वो अना में आ जाएंगे, हुकूमत से बात करेंगे वो अना में आ जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी से बात करेंगे वो अना में आ जाएंगे। चलें आप अना में रहें। तो फिर एक दुआ देते हैं ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन कि या अल्लाह जालिम के खिलाफ मजलूम की मुआवनत में, और ये मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं इनसे नहीं इस्तीफा कह रहा, जालिम के खिलाफ मजलूम की मुआवनत को छोड़कर अगर कोई ताकतवर जालिम का दस्तो बाजू बनता है और मजलूम को ख्वार करने की कोशिश करता है, या अल्लाह उसको हदायत दे। और अगर उसके नसीब में हदायत नहीं है तो उसको निशान इबरत बना, ऐसा निशान इबरत कि वो तुझसे अलहदगी में दुआ करे कि या अल्लाह वक्त को पीछे घुमा, मुझे दोबारा मौका दे, मैं सब बदबख्तियाँ ठीक करके वापस आऊँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।